पढ़ाई होगा। हाँ तो हमू नहीं गए हैं बाहर खाने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्या खाएंगे बाहर? मान लीजिए दो दो पार्टी खाना है, खा लेंगे, गैस उस बन जाएगा, फिर दिखते खाए में मन नहीं करेगा। कुकर को पार्टी दे रहे हैं आप लोग? धोखा दे देगा जी सभी सब। देखिए संडे को आप हमको कितनों बुलाइएगा, हम नहीं आएंगे कहीं भी। पता है कारण है कि मेरे घर में ही इतने प्रकार के डिश बने होते हैं, मतलब अच्छे अच्छे प्रकार के। तो वो छोड़ के हम आपके पास आए मुर्गा केवल खाने? हो सके मेरे घर में उस दिन मीट बना हो। शाम में भी स्पेशल नहीं चलता है। वो तो वो लोग जबरदस्ती बुला लिया था। हम बुला लेंगे, खाली रस चटाएंगे। अच्छा अब शुरू करें, हो गया बसा बसी, बाता बाती। अच्छा लिखा हुआ है, देखिए दो लोग हैं। अच्छा आप थोड़ा सा सॉल्यूशन करा लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, जैसे कि दो लोग हैं, जैसे राम और दीप्ति। दो लोग हैं, राम है दीप्ति है। अच्छा प्रत्येक 8,000 रुपया लगाए हैं, मतलब राम भी 8,000 रुपया निवेश किया है और दीप्ति भी 8,000। निवेश नहीं किया गया है, धन रखा गया है। और 30% चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष के अवधि के लिए, ठीक है। अच्छा लिखा है राम के लिए ब्याज क्या है, वार्षिक है और 2 साल। वार्षिक है राम के लिए, और दीप्ति के लिए 8 मासिक। अब सुना जाए। अच्छा अगर कोई कहेगा कि 30% है, ध्यान दीजिएगा ये राम के लिए बोल रहे हैं, 30% है और टाइम क्या दे रहा है, 2 ईयर। तो यहाँ से हम सीआई आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, सीआई का परसेंटेज। और सीआई का परसेंटेज समझ में आ रहा है, 30 + 30 और +30 × 30/100। आपको दिख भी रहा होगा 69, दिख रहा है 69। तो यहाँ से जो सीआई का परसेंटेज आएगा, जो सीआई का परसेंटेज इस जगह से आएगा, वो कितना परसेंट आएगा, 69% आएगा, 69%। कोई दिक्कत तो नहीं कैलकुलेशन में? तो ये तो आपको जो हुआ ये राम का है, ये किसका डाटा है, राम का। ये राम एक लड़का है, ठीक है। अच्छा अब दे रहा है दीप्ति के बारे में कि उसका 8 मासिक हो गया है। तो अगर हम बात करें दीप्ति का, ठीक है, ऐसे लिखा है दीप्ति, दीप्ति का बात किया जाए, तो हम कहेंगे सर अगर उसका 8 मासिक है तो क्या क्या बदलाव आएगा। 8 मासिक का मतलब हम बोले 8/12। तो आप कहेंगे सर रेट में तो गुना हो जाएगा 8/12 से। तो अगर हम 8/12 से गुना करें तो आपको दिखेगा कि सर अगर हम 4 से काटे 2 बार में, 3 बार में, 3 से ये 10, 20% आएगा। इसका मतलब दीप्ति के लिए जो रेट 30% था, वो दीप्ति के लिए कितना हो गया, 20, क्योंकि यहाँ 8 मासिक वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो रेट को हम 8/12 से गुना करेंगे, लेकिन आपको मालूम है टाइम जो 2 है उसमें पलट के गुना होता है, 12/8 से। तो 12 दूनी 24, 24 को 8 से भाग देंगे 3। इसका मतलब आपको ना यहाँ 3 ईयर बोलिए, आज चाहे 3 8 मासिक बोलिए, ऐसे तो 3 8 मासिक ही बोला जाता है, पर यूज जो होता है वो 3 बार होगा। तो 20% आपको 3 बार यूज करना है। 78 ना, 72, दूगो का तो 40, 44। अच्छा यहाँ पे देखिएगा बच्चा कैलकुलेट कैसे किया, आपको समझ में आया कितना, 72.8 बोल रहे हैं। अच्छा आप बोलेंगे कैसे, तो हम कहेंगे ना कि देखिए 20% अगर 2 बार करेंगे तो 44 आएगा। ये तो दिमाग में बनता है, 20 + 20 समझ में आ रहा है, 20% 2 बार करेंगे 2 साल के लिए तो 44 आएगा। 20 + 20 और वहाँ 20 × 20/100, तो 20 20 40, और दो दूनी 4, 44। अब 44 के साथ एक बार और 20 को कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 72.8 कर लेंगे ना। इतना तो आप कर ही लेंगे तभी तो सेट मार रहे हैं, नहीं तो सेट छोड़िए दूसरा कोई मारेगा। अच्छा यहाँ कितना ज्यादा मिला, अधिक कितना मिला, 3.8। तो यहाँ से यहाँ जो है, जो डिफरेंस है वो 3.8% ज्यादा मिला है इसको, ठीक है, और इसको उतना कम मिला होगा। तो कह रहा है तुलना में कितना अधिक मिला, तो 3.8% अधिक मिला है। तो मूलधन दिया है कितना, 8,000। तो ये 8,000 मूलधन है तो 100 के बराबर होगा ना।
और हमको कितना चाहिए 3.8। हमको तो लगता है कि बहुत आसान हो गया। ये पॉइंट हटने से नीचे 10 आ रहा है और ये पूरा खत्म। 8 8 64 4 अंतिम में एक ही जगह है 304। आंसर क्या हो जाएगा 304। तो देखिए तो पहला वाला क्वेश्चन आपको कितना हद तक समझ में आ रहा है। कुछ पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हैं, किसी को भी अधिकार है पूछने का। कोई नहीं पूछेगा। 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 देख। ये देख, ये टाइम एंड वर्क का काफी सिंपल सा सवाल है। आप देखिए, आप पता है खूब अच्छे से रेलवे के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस मारी और साइंस ये सब पढ़ी है। रोज याद दिला रहे हैं फिर याद दिला रहे हैं, तो अब सुना जाएगा। अच्छा जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, यूट्यूब पे भी चला ही जाएगा ये वाला वीडियो, आज वाला ही। तो लिखा है ना कि क्या लिखा है, रुचिरा रुचिरा को एक कार्य 22 दिन में पूरा करना था। हालांकि उसने हालांकि पहले 10 दिन के दौरान, अच्छा सुना जाए ठीक, 11वें दिन से, हम ताकि कार्य पूरा समय पे हो जाए, ठीक है। अच्छा देखा जाए अब कह क्या रहा है, अब समझा जाए। कह रहा है ना कि रुचिरा को एक कोई काम मिला ना, वो कहा गया ना कि तुम उसको ना 22 दिन में पूरा कर देना। 22 दिन में पूरा करने के लिए अब वो क्या कि पहले दिन से ही प्रतिदिन ना 1/30 काम कर रहे थे। अच्छा सोच के देखिए, रोज 1/30 काम की तो 10 दिन में कितना करेगी, 1/3। अच्छा 1/3 भाग करेगी कि नहीं करेगी। भाई 1/30 रोज कर रही है तो 10 दिन तक तो ऐसी हिसाब से की है, तो 0 0 कट के 1/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1/3 भाग हो गया है। तो कह रहा है 11वें दिन से प्रतिदिन कितना काम करे। अच्छा प्रतिदिन कितना काम करे मालूम है, नहीं। जैसे वहां प्रतिदिन 1/30 भाग करती थी, लेकिन यहाँ प्रतिदिन कितना भाग कर रही है हमको यही निकालना है, नहीं मालूम है। लेकिन ये पता है ना कि आपको टाइम पे काम खत्म करना है। तो आप एक बात देखिए कि अगर 22 में से 10 चला गया तो बचा कितना दिन, 12। तो जितना भी ये काम करेगी 12 दिन तक ही करना है, और जो काम बचा है उसको समाप्त कर देना है। समझ में आ रहा है। हम करें यहाँ 10 दिन कर ली तो 10 दिन खत्म हो गया, तो और 12 दिन ही ना बचा। तो रोज एक्स काम कर रही है, मानते हैं एक्स काम कर रही है रोज, तो 12 दिन में 12x करेगी। और ये जो करेगी उससे काम कंप्लीट होना चाहिए, तो यहाँ 1/3 हो चुका है। तो बचा कितना है, तो यहाँ जो काम होगा वो 2 बटा, तो आंसर क्या आ जाएगा 18। तो x बराबर 1/18। इसका मतलब रोज 1/18 काम करेगी ना, तो 12 दिन में 2/3 काम करेगी। अगला होगा, इसका मतलब बाउंड्री है, उधर अलग डाटा है इधर अलग डाटा। 3 नंबर क्वेश्चन। काफी काला काला दिख रहा है पेपर, लेकिन कम से कम फोटो खींच के साफ सफाइया करके इतना साफ दिख रहा है। ठीक है, आप पीडीएफ बनाने वाले लोग अच्छे से पीडीएफ बनाएंगे। कैसा कैसा पीडीएफ बना दे रहा है, धुंधला धुंधला, लड़का कंप्लेन कर रहा है, लड़की कंप्लेन कर रही है, सब कह रहा है हाथ कांपता है। अरे भाई हाथ कांप रहा है तो हम, विनीत का तो कांपता है हमको मालूम है। अच्छा सुना जाए, सुना जाए। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ बच्चा है। एक वर्ग का क्षेत्रफल है, हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल है। अच्छा आपको मालूम है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल, सुनेंगे बात को, आप सुनेंगे, हल्ला नहीं करना है, सुनना है। अच्छा वर्ग का सब भुजा ए मान रहे हैं, तो जो उसका क्षेत्रफल दिया है वो तो भुजा का क्या होगा, स्क्वायर होगा। और वो कितना दिया है, 81x² प्लस 72x+16 ऐसा दिया है। तो अगर हमको भुजा निकालने को कहा है तो ये जो स्क्वायर होगा उधर जाके रूट चढ़ेगा। सोच पाते हैं। देखिए अगर आप नहीं सोच पाते तो हमसे बोलिएगा, हम आपको बताएंगे कैसे क्या हो रहा है। हंसता है जी, बोलते हैं तो शांता है कि बताएंगे नहीं, ऐसा कब किया है कि नहीं बताया जी। पता है जो बच्चा नहीं पढ़ता लिखता है ना, उससे हमको मुंह माया टूट जाता है। फिर हम भी उसको छोड़े रहते हैं कि जाओ जहाँ जाना है जाओ। अब देखिए इसी को देखा जाए तो भाई ये तो 9 में
और ये 4 में, तो ये 9x+4 का होल स्क्वायर है। अब कहेंगे क्यों, कैसे? अरे भाई आप स्क्वायर करके देखिए, ये नहीं आएगा क्या? तो इसको हम वो लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो 9x का स्क्वायर है और ये 4 का, ठीक बोल रहे हैं ना? तो इसका मतलब ऐसे टूटेगा, और स्क्वायर और रूट जब खत्म होगा इससे, तो आपका जो भुजा आएगा वो क्या आएगा? 9x+4। 9x+4 ये है वो। जब आप इसमें गुना करेंगे, दो दो कट के 9x, और इसमें करेंगे तो दो दूनी 4। तो थोड़ा सा नहीं होता, ट्विस्टिंग टाइप का दिया हुआ है, बनाया जाए। अब धीरे धीरे टकाटक खा रही हैं। अब बिना कुरकुराए कैसे खा रही हैं? आप तो बहुत कुरकुराते थे। धीरे सीख गया, डांटते हैं इसलिए। और पहले खाती थी ना तो पूरा चिमकिया मुड़ चमुड़ के खाते थे। अब धीरे से एक बार हम पता है एक दुल्हन को गुपचुप खाते देखे, और कहाँ खाते देखे हम, लग रहा है आसियाना मोड़ के पास देखे। काफी अच्छा लगाता है, वहाँ पे एक दुकान है। तो पता है दुल्हन कैसे, मतलब थोड़ा सा वो ऐसे इतना पे रखी थी, हमको समझ में नहीं आया क्यों रखी। अब पता है गुपचुप का कैसे खा रही थी? गुपचुप अंदर जा रहा था, हाथ खाली आ रहा था। नहीं, हम देखे कि इस तरह से। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा है घूंघट टांगता है? बहुत कम दिखता है कि कोई घूंघट टांगे। दिखता ही नहीं है, तो अब ऐसा कोई दिखता है तो नहीं नजर। तो पता है, हमको लगा कि वो खा रही है कि नहीं खा रही है, पता तो नहीं चला, लेकिन हाथ खाली आ रहा था। आसियाना का वैसे नया बिल्डिंग बना है, देखे हैं, क्या नाम है उसका? हम वो भूल गए हैं। वहां पता है उस तरफ ना रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा है खाने पीने का, खूब सारा। अच्छा ये देख, अच्छा याद है बच्चा सब नहीं बोलता है कि जैसे लौसा मौसम में नहीं होता है, मौसम निकालने में बहुत सारा ट्रिक ट्रिक कुछ कुछ करता है, अंतर अंतर। आप देखिए यहाँ बोला है ना कि जो इसका मौसा सुना जाए, जो इसका मौसा आएगा उसका अंकों का क्या बताना है? योग बताना है। तो यहाँ किसी तरह का आप ट्रिक ट्रुक नहीं लगा सकते, ना ऑप्शन मेथड, ना ये वो, कितना नहीं लेके बोलता है कि सर हम ये लगा लेंगे, हम वो लगा लेंगे। अरे भाई यहाँ कुछ नहीं लग रहा है। आपको यहाँ वही रूल लगेगा जो रूल आपको सिखाया गया, क्या? कि आप पहले इन दोनों का निकालेंगे। तो 1683 है, और यहाँ 2244 है। साफ साफ दिख रहा है, एक बार में 1683 जाएगा, और यहाँ पे एक आएगा, यहाँ 4 2 6 आएगा, यहाँ 6 5 11 आएगा, यही आएगा। और इससे अगला बढ़ेगा, तो आप देखेंगे ये पूरा पूरा कितने बार में? 3 बार में पूरा पूरा ना। अच्छा कहीं ज्यादा मुश्किल तो नहीं है? आप देखेंगे कि ना पहाड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ा, कभी कभी ये मुश्किल आ जाता है, मानते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि नीचे तक चला जाता है। तो यहाँ नहीं आया, तो हम कहेंगे पहला दोनों से जो एचसीएफ आया वो क्या आया? 561। लेकिन ये एचसीएफ होगा इसकी गारंटी नहीं है, आपको अगला में लगाना होगा कि क्या 561 उसको पूरा पूरा काट पाएगा। तो हम कहेंगे हाँ काट रहा है, 9 बार में काट देगा। 9 बार में ये पूरा आ जाएगा ना। इसका मतलब ये है कि यही एचसीएफ हो गया। तो इसके अंकों का योग मांग रहा था, तो 5+6+1, तो 6 5 11 और 1 12, तो अंकों का योग कितना होगा? अगला क्वेश्चन होगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप सीखे रहिएगा, प्रैक्टिस रहेगा तो ही ये बना पाइएगा। अगला होगा। हो गया, बन गया पीडीएफ, फॉरवर्ड कर दिया हमको। आप भी कपा कपा बनाए हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन 5 नंबर। अच्छा अगला ये 5 नंबर देखिए। अच्छा ये 5 नंबर थोड़ा सा याद कीजिए, तो लसा मसा में पढ़े हैं क्या? तब तक हम पीडीएफ वाला का काम कर दें। कैसे निकलता है प्रत्येक दशा में से सब? एक। अच्छा आंसर की भेज दिए, अब हम फ्री हो गए। ठीक रहेगा, नहीं तो अटका रह जाता है, सेट का सॉल्यूशन ही नहीं भेज पाते हैं।
एक बार घर गए ना तो कोई काम नहीं हो पाता है फिर। अभी अभी डाउनलोड किए हैं, पता है 300 स्पेशल क्वेश्चन ऑफ सीजीएल, खूब अच्छा है। मतलब एक रेमो सर नहीं है, रेमो सर सुने होंगे नाम, इंटरव्यू जो लेते हैं टॉपर का। कोई देखता है टॉपर का इंटरव्यू? तो वही एक पीडीएफ उनका मिला, काफी अच्छा अच्छा छठा छठा क्वेश्चन है, हमको नहीं मेहनत करना पड़ता है वो छांट के। 300 क्वेश्चन जाते लग जाना है हमको। थोड़ा देखेंगे क्या क्या है। अच्छा, अब यही क्वेश्चन है कि प्रत्येक दशा में क्या बोल रहा है, समान शेष बचे। तो आपको ये मालूम है, अब बोल रहा है के अंकों का गुना चाहिए, मतलब यहाँ भी कोई तरह का ट्रिक्स नहीं लगेगा। अंकों का क्या चाहिए, गुना चाहिए। तो याद है समान शेष में क्या होता था कि यहाँ का आपको डिफरेंस लेना होता था। तो डिफरेंस कोई किया है? उतना देर से कर क्या रहे थे आप लोग? ऐसे कीजिएगा ना तो भगा के करेंगे हम सॉल्यूशन। क्या फायदा मेरा जब आप अंतर भी नहीं किए हुए, टाइम ना बर्बाद कर रहे हैं, कोई नहीं किया, ना लड़का ना लड़की। किस नंबर है ये? पार्टी में जाना है इसलिए छोड़ रहे हैं। नहीं तो फिर फायदा क्या आपके बैठने का, सोच के देखिए ये अंतर हम करेंगे बैठ के। 1756, ये टाइम बर्बाद वाला काम है। वो वाला, इन दोनों का। हाँ, 30 73। और उसका ये दोनों का किए ना। अब इन दोनों का कीजिए। कुछ नहीं करता है सब्जी, ये लड़की आप लोग क्यों नहीं करती, आप लोग तो पढ़ने आती हैं। कितना? ये सही किए हैं आप लोग। हमको तो यही गलती लग रहा है, 4 और 7 में क्या नहीं ठीक है। कितना है? 48 29। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक मामला में अगर समान शेष बच रहा है और एक नहीं कीजिएगा प्रैक्टिस बना, वह मन नहीं करेगा बनाने का। एकदम लिख लीजिए जो बोलते हैं। आज इसको मन नहीं कर रहा है ना बनाने का, तो वहां कर जाएगा प्रेशर में। कहियो नहीं करेगा, आज लगना होगा। अंतर किए ना आप इसका, और जो इसका एचसीएफ आएगा वही आंसर हो जाएगा यहाँ के का वैल्यू। इसका एचसीएफ कितना आएगा, 430। हाँ, ठीक है ना? 439 आ रहा है। अच्छा, इसका एचसीएफ जो आएगा वो कितना आ रहा है, 439। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 439। तो ये ऐसी संख्या है, जब आप प्रत्येक में भाग देंगे ना तो समान शेष बचता है। तो इसका क्या मांग रहा है, अंकों का गुना। तो 4 गुना 3 गुना 9, तो 100। पता है ये सब किया कीजिए, आप लोग बैठ के जानते हैं, मुंह नहीं ताकिए एक दूसरे का। लड़का सब तो कम से कम करे, मान लीजिए लड़की सबको तो ज्यादा काम है, आप लोग को क्या काम है, चुपचाप अभी निकलना है, खाना पीना है, घर जाना है। लड़की सबको ज्यादा काम रहता है जी, वो लोग को रीजनिंग उजनिंग में पढ़ना है। हाँ, कहियो रही है सही से, तो मम्मी दिन भर बर्तन मजवाती है। जितना चाय का बर्तन और जितना जल जाता है ना, ये बैठ के ऐसे ऐसे खखोरते रहते। बेइज्जती किस बात का मतलब? हम लोग दिल्ली में खखोरते थे तो नहीं, हम लोग से तो रोज जलता था। ये करा जाए। खाना हम बना देंगे ना, 1 घंटे में हम चावल दाल और सब्जी तीनों बना सकते हैं। 1 घंटे में। पता है कैसे बनाते हैं? जैसे कुकर में पहले दाल बनाते थे, और दाल को उजल के फिर उसमें चावल कुकर में सीटी मराते हैं, तब तक एक आंच पे ना सब्जी चलते रहता है, 1 घंटा लगेगा। तीनों एक सब्जियों ही में डाल देते हैं तब तो। ये हो गया। नहीं, खिचड़ी नहीं, हम अलग अलग बोल रहे हैं, मतलब चावल अलग दाल अलग, उसमें चोखा वाला आलू और ये अलग। सुना जाए? अच्छा, ये बता रहे हैं, सुना जाए। आप पिछले बार ये सब मुर्गा बनाया 3 घंटा में, 100 घंटा में। हाँ हाँ। क्यों नहीं आप, अरे कितना नंबर 6 था ना, वहां से कोई दिक्कत है। ऐसे भी कौन सा इसका पीडीएफ भेजते हैं। अच्छा, 6 नंबर। देखिए, मान लीजिए 2 गो आंच पे बनाना पड़ गया आपको मुर्गा, तो क्यों नहीं आप अपने दोस्त को बुलाए कि आओ तुम्हारा आज जरूरत है। रोज रोज नहीं बुलाएंगे, आ जाओ, एगो एगो कढ़ाई में तुम हाथ लगाओ। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर। अच्छा, कह रहा है कि एक वर्ग का एक वर्ग का विकर्ण का बात किया जा रहा है। ये ऐसे विकर्ण। अच्छा, इस पे चला है, तो जो दूरी तय किया होगा वो डायगोनल के बराबर होगा। कोई दिक्कत?
जो दूरी तय किया होगा वो डायगोनल के बराबर होगा। तो यहाँ दूरी क्या तय किया है, 4 किलोमीटर है और 36 सेकंड है। तो इसको 5/18 कर लें और गुना में 36, यही दूरी ने तय किया है। आप कहें कैसे, अरे 4 गुना समय, ये सेकंड में था तो इसको मीटर पर सेकंड में किए हैं। तो अगर हम 4 गुना समय करेंगे तो दूरी आएगा, और जो दूरी आएगा वो डायगोनल के लेंथ के बराबर आएगा। और डायगोनल का लेंथ होता है √2 है ना। डायगोनल का क्या लेंथ होता है, √2 है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ये √2 के बराबर होगा। तो अगर हम लोग अगर बात करें 18 दूनी 36, और ये √2 से ये √2 बार में, और 5 चौके 20, तो जो भुजा आया वो 20 क्या आया, 2 आया। मांगा क्या था, एरिया, तो एरिया इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 800 आ जाएगा। 4 दूनी 800, ठीक बोल रहे हैं, 800 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये एरिया आ जाएगा, एरिया बराबर 800। इसका स्क्वायर करने में दिक्कत नहीं ना आता है, 20 का 400, √2 का 2, 400 गुना 2, 800। तो देखिए तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, 6 था ना, 7वां नंबर, 7वां नंबर ये देखिए। अच्छा, इसमें पढ़ लीजिए। सोचिए, गोला है, बेलन है, ठीक है, गोला बेलन, और गोले का त्रिज्या दिया बेलन का, यदि बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आगा। अच्छा, गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² ना, और आर तो 8 दिया, इसका मतलब 8 गुना 8। अच्छा, ये जो है ये क्या लिखे हैं, गोला का रेडियस 8 दिया है, तो 4πr² जो होगा ना गोला का पृष्ठीय होगा, और कह रहा है उसके पृष्ठीय का आधा, तो इसके पृष्ठीय का आधा है बेलन का टोटल। बेलन का होता है 2 पाई, इसका आर कितना है 4, 2 पाई r, और r प्लस h ना। ठीक है, तो सही है सब। फिर से बोले, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है बेलन का टोटल, तो बेलन का टोटल 2 पाई r, और ब्रैकेट में h प्लस r, चाहे r प्लस h। अब इसको बना लीजिएगा, डाटा अलग अलग दिया है, उसका रेडियस अलग, इसका रेडियस अलग। तो ये दिख रहा होगा, ये जैसे 4 पाई, 4 पाई। अच्छा, ये 2 से ये 4 बार में, 2 से ये 2 बार में, 8 दूनी 16, 16 में से 4 गया 12, हाइट क्या आ जाएगा 12। देखिए तो खूब अच्छे से बनाना सीख जाइए, मैथ रीजनिंग जितना बना पाइए, नंबर गेनिंग है। और अभी जो आप मैथ रीजनिंग मान रहे हैं वो मेंस का है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको मेंस का पूरा सॉल्यूशन देने लगभग। सोचिएगा, आज इकट्ठा किए हैं ना 41 क्वेश्चन है। अब हड़बड़ाने से थोड़ी होगा, अब मान लीजिए बिना समझैले भगाने लगे तो बुर्बक वाला काम है। उधर से फिर बोलने लगते हैं सर कि कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चा सब बोल रहा है कि नहीं कुछ समझ में आ रहा है। हम बोलते हैं कि मेरा वाला तो सब समझ जाता है, 2 4 गो फुलवारी वाला भी 2 3 लड़का है जो देखता है वीडियो, बाकी सब सुतल रहता है। सीधा एग्जाम क्रैक होगा बिना पढ़े। 6 के बाद 7, 8 होगा ना, 8, ये 8 ये देखिए, पहली बार ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं, एसएससी में भी नहीं देखे। मतलब ऐसा क्वेश्चन एसएससी में भी हम तो नहीं देखे आज तक, आप देख लीजिए। 8 नंबर, कोई है बच्चा जो बनाएगा, उसको हम क्या दे सकते हैं, बैग तो लाए नहीं है। अच्छा, हम ये दे सकते हैं आपको, नहीं नहीं, ये अंदर पूरा भरा हुआ है। अरे इसमें आप पता है, इसमें आप बच्चा खेल सकता है, इसमें कुछ कुछ रख के, इस पे बच्चे को बैठा दीजिएगा, इसमें रस्सी बांध के खींचिएगा। आप लोग के पास बच्चा नहीं है क्या, आप लोग मेहनत कर रहे हैं कुछ नहीं, यहाँ देखा जाए। अच्छा, अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो हम बहुत तेज सिखा सकते हैं। नहीं, तुक्का नहीं मारना है, फोड़ के आना है, तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि जानते हैं अगर आप तुक्का मारेंगे ना तो उसका नंबर भी निगेटिव भी सब आपके मत्थे मर देगा वो। अच्छा देखिए तो ये क्वेश्चन कैसे बने, कह रहा है एक गोला है। अच्छा, अगर ध्यान से नहीं देखे ना तो पहली बार देख रहे होंगे आप, और हम भी इस क्वेश्चन को पहली बार ही देख रहे हैं, तो थोड़ा सा सुन लेना है।
क्या कर दे? हाँ। हाँ तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे, हमको भी दो दो जगह जाना है। 10-15 मिनट रुकिए ना, आप अपने कहिएगा अरे सर इतना जल्दी, हम बोले हाँ। पनीर से नो कॉम्प्रोमाइज। वो सब खाते ही नहीं है। अच्छा आपको लगता है हम डायबिटीज वाला आदमी आपको रसगुल्ला खा रहे हो सब? आइसक्रीम तो एक चम्मच खाते हैं। तब आगे को चीज एक को चीज बात तो खाते खाते पेटवे भर लेता है। पता है ऐसे देखिए तो एक गोला, जैसे कहने का मतलब गेंद समझिएगा इसको, सर्किल नहीं गेंद। तो कह रहा है कि एक गेंद के अंदर क्या है? ठीक है। ठीक तो बनाया, देख रहे हैं ऊपर नीचे सब ठीक ठाक लग रहा है। अच्छा अब एक बात देखिए कि क्या बोला, अब देखिए हम जो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं इसका ऐसे सेंटर होगा, कहीं होगा, कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। अच्छा अब क्या बोल रहा है पढ़ लीजिएगा, कह रहा है गोले की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या का क्या है, सॉरी, गोले की त्रिज्या बेलन का हाइट का 5/6। इसका मतलब ये है कि बेलन का हाइट 6 होगा, तो गोले का त्रिज्या 5 होगा। कोई दिक्कत? ये कर पाते हैं आप जो हम बोल रहे हैं? कोई कहे त्रिज्या ना, कोई कहे ना कि जो गोले का त्रिज्या है वो हाइट का क्या है, 5/6, तो ये हाइटवा एन आ जाएगा, तो हाइट 6 और रेडियस 5 नहीं हो जाएगा? तो रेडियस 5। तो देखिए आप गोले का रेडियस को ऐसे बनाएंगे, ऐसे। ये गोले का रेडियस है, ये कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। और हाइट कितना था? 6। तो बताइए सोचिए, अगर हाइट 6 है इसका, तो ये बीच में होगा तो आधा आधा लेना होगा आपको, ये भी 3 और ये भी 3। तो ये 5, ये 5, ये 3, तो ये कितना हो जाएगा? 4 ना? हाँ ठीक है, हो गया काम खत्म। अच्छा ये जो है ये कहीं ना कहीं बेलन का त्रिज्या हो गया, काम खत्म। अब आपको क्या मांगा था? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच 6 है। और किसका मांगा था? गोले का। तो गोला का तो 5 है, तो 4/3 पाई आर का क्यूब ना, 5 का। ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाना सीखिएगा। 6 है तो 3 3 कर लीजिएगा 90 डाल के सीधा। हम देखें, हम पता हम भी इसको नहीं पहली बार बनाए पर अच्छा बनाए। पाई से अच्छा, एक 4 से, ये 4 से एक 4 कट जा रहा है ना, तो एक 4 यहाँ का कट जाएगा तो एक और 4 बचेगा। 6 × 4 = 24, 24 तिया 72, और उधर क्या आएगा? पता है, इसको अच्छे से सीख लीजिए, अगले बार जब आए ना तो टिप लेना है। ये समझ में आया होगा कि जो गोला का, ऐसे लिख दे रहे हैं, जो गोला का रेडियस है ना, जो गोला का रेडियस है उसको हम 5 मान रहे हैं, और जो बेलन का हाइट है उसको, बेलन का हाइट है उसको 6 मान क्या रहे हैं, दिया हुआ है। 5/6 का मतलब यही है कि हाइट 6 है और रेडियस 5। अगला जाएगा, बहुत आसानी से बना है, आप देख लीजिए ना। वो 6 7 8 9, 9 नंबर कुछ। ये देखिए। अच्छा रेशियो सुबह में पढ़े हैं आप लोग? पढ़े हैं ना? अच्छा यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है ना कि k से 10 कम, सॉरी, k से 10 कम, तो ऐसा हो जाएगा। फिर कह रहा है k से 10 ज़्यादा। फिर कह रहा है k से 38 अधिक। और ये सब किस में है? अनुपात में है। तो अनुपात में रहे तो आपको आपको साफ साफ बताया गया है कि अगर कोई चीज अनुपात में है तो शुरू के 2 का जो रेशियो होगा लास्ट के 2 के रेशियो के बराबर होगा, ये बताया गया आपको। तो अगर ये शुरू के 2 का रेशियो का मतलब k-10 बटा में k+10, ये किसके बराबर होगा? हाँ, k+10 बटा में k+,
38। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा सॉल्व कर दें हम आपको, क्योंकि के स्क्वायर कट जाएगा, नहीं तो ऑप्शन रखा जा सकता है। तो आसानी से नहीं होगा तो आप आसानी से तो नहीं कहेंगे, बहुत बार गुना होगा। तो आप क्या करना है, ऑप्शन रखिएगा। आंसर क्या है, तो यही रख दें। क्या यहाँ आ जाएगा 60 रखने से, एक बार चेक कीजिए तो कैसे। ऑप्शन लगा लिए, पता आ जाएगा। अच्छा 40 रखना, देखिए अगर चेक करने बैठे ना तो हर ऑप्शन हमको लगता है, हर ऑप्शन 15 सेकंड लगेगा। 15 सेकंड ज़्यादा नहीं लगेगा, 40 में से 10 गया तो 30, 40 में 10 50, 3/5। तो यहाँ क्या 40 रखने से 3/5 तो आ भी नहीं रहा है। तो आप निकाल लीजिएगा के बराबर क्या आ जाएगा, आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन, ये 9 था, 10 नंबर। वो हम डिसाइड करेंगे ना, क्या आप डिसाइड कीजिएगा, टाइम है नहीं है। तब हमें सिखाने लगता है, हम जाते हैं वहाँ बैठते हैं, आप इधर आइए पढ़ाइए। भूख लगल है मतलब, भूख लगा है तो आप क्या कीजिए, पानी पीजिए ठंडा। हमको तो खुद शाम में कुछ नहीं दिया कोई खाने के लिए, हम गए नीचे, वो जैसे उठे स्टडी रूम से नीचे उतरे, देखे सब लोग सोया हुआ है, बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपना आ गए। तो ये सब हम सीखे हैं कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। सुना जाए अब, ये अच्छा इतना नहीं लिखते हैं, क्षमता दिया है एक साथ करते हुए काम को 15 दिन में करेंगे। तो आप ऐसे कीजिए ना कि 8 और 5, 13 और 3, 13 3 16 आ रहा है, तो 16 × 15 जो आएगा ये टोटल वर्क है। ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। अच्छा टोटल वर्क समझ में आया कैसे निकला, कि उनके क्षमता में वो लोग कितने दिन में काम कर लेंगे, वो तो गुना करते हैं। 15 × 6 = 90, 15 और 9 तो 240 ही लिख रहे थे हम। अच्छा ये टोटल वर्क हो गया, कैसे निकला, तो ये लोग 15 दिन में पूरा काम कर लेंगे, तो ये 3 रोटी, ये 5 रोटी, ये 8 रोटी बनाता है, जोड़िएगा तो 16, ये लोग एक दिन में 16, तो 15 दिन लगाए वो लोग को, तो 240 काम होगा। अब कह रहे हैं ना कि यदि, क्या बोला, केवल ए और बी एक साथ 12 दिन तक। अच्छा ए और बी ये है ना, 5 और 3 8, 8 × 12, 12 × 8 = 96, तो इतना हो गया। फिर कह रहा है सी छोड़ दिया, तो शेष काम अकेले सी, अच्छा शेष काम करिए 144। अच्छा इसको घटाएंगे तो शेष काम 144, और इसको किससे कराना है, सी से, सी का मतलब 8। हाँ क्या, 8 ही है ना, 8 से ये 18 है ना, तो सी से कराना था, इसीलिए सी के क्षमता में भाग लगाए हैं, सी के क्षमता से भाग लगाए हैं। अगला होगा, क्या दिक्कत आ रहा है आपको, अरे सी से कराना है 144 काम, तो सी का क्षमता 8 है तो 8 ही से ना भाग लगेगा, कहीं दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन होगा 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए। याद है लौसम मौसम में के मान के जो बनाते थे हम लोग। अच्छा इसका लौसा निकालिएगा, 4200 आएगा। 15, 25 और 35, 40 और 42 का लौसा जो आएगा कितना आएगा, 4200। ठीक है 4200 आएगा। अच्छा ये लौसा 4200 आ गया, तो अगर कोई कहता ना कि शेष एक बचे, तो खाली एक जोड़ देते तो हो जाता। पर ये क्वेश्चन एक और टाइप में सिखाते हैं हम लोग ना, कि कर रहा है ना इससे विभाजित भी है। तो याद कीजिएगा ना, तो हम लोग जो करते थे एसएससी में ना, वो 13 7 इस तरह का संख्या यूज करता था, कि 13 से पूरा पूरा कट रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को के मान के बनाया जाता है, जैसे 420 के, आप प्लस का, ये जो होगा यही आंसर होगा। लेकिन अब यहाँ से आपको क्या निकालना होगा, के,
के क्या होगा, तो के निकालने का तरीका ये है ना कि 271 से ये कटना चाहिए। तो 271 से इसको भाग लगा के देखिए कितना शेष बच रहा है, थोड़ा लगाइए तो। आप क्या करेंगे समझे, 271 से किस में भाग लगाएंगे, 4200 को भाग लगाएंगे, और हमको ये बताएंगे शेष कितना बचा। एक बार में लग रहा है, एक बार में लग जाएगा, और फिर कितना, सही से लगाइए ना, ज्यादा देर नहीं लगेगा लगाने में, 2 बार में तो खत्म हो जाएगा ये। यहाँ से हम लोग ना 271 से कटना चाहिए, कितना यहाँ है, गजब गलत बनाते हैं आप। हाँ, ये भी गलत बनाया हुआ है, क्योंकि 145 का बाय गलत गलत बनाता है। हाँ शेष, हाँ गजब, वो भी गलत बनाए हुए हैं। अरे भाग लगा के शेष नहीं निकलेगा, यहाँ शेष समझते हैं, यहाँ वाला कितना आया, 135 आ रहा है, 135 आया किसी किसी का। हाँ 135 आएगा, सही बात, क्योंकि उसका डबल करेंगे और उतना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 135। देखिए, आप देखिए लड़की लोग सही निकाल रही है, लड़का लोग गलत, क्योंकि लड़की लोग का कंसंट्रेशन पूरा पढ़ाई पे है। 135, तो ये इसको भाग लगाए तो 135 आया, इसका मतलब यहाँ 135 बच जाएगा, तो ऐसे लिखा जाता है 135 के प्लस 1। अब इसमें रख रख के देखा जाता है 271 से कौन से कट जाएगा, तो 2 बार में हो जाएगा। के बराबर क्या रखेंगे, 2, तो 270 और 171। पता है, अगर लॉसम और रिवाइज नहीं है ना तो अजीब लग रहा होगा कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप रिवाइज करके देखिए लॉसम। हम कह रहे हैं कि ये वाला में 271 से भाग लगाए तो कितना बचा, 135। तो के साथ ये रख लेते थे, के का वैल्यू क्या रखेंगे कि 271 से कट जाए, तो 2 रखने पे हो जाएगा। 2 रखिए तो के जगह 270 और 1 कट गया कि नहीं, 271, तो के बराबर क्या आया, 2। अब इसमें फुट कर लीजिए 2, तो आपको आंसर हो जाएगा 4200 गुना 2 आप प्लस 1, तो ये 8401। अरे आंसर नहीं, अच्छा अंकों का योग बोल रहा है ना, 8 और 1 9 और 4 13, तो अंकों का योग बोल रहे हैं, तो 13 आ जाएगा। पता है आप लोग ना, आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे ना तो एक वक्त आएगा कि आपको लगेगा कि ये सब चीजें बहुत भूल गए हैं आप। नहीं तो ऐसा हम 3 4 क्वेश्चन तो पक्का कराए होंगे, आप देख लीजिए अभी भी लसा मसा खोल के, हो ही नहीं सकता है कोई टाइप हम ना कराते हो। अगला एक कितना नंबर था, 11, 12 नंबर, हाँ 1 2 कराए, जाना है क्या आप लोग को, आप समय दिए कहीं, मैसेज कर दिए कि थोड़ा देर में कॉल कर रहे हैं, तुम घबराओ नहीं। मम्मी को 12 12 नंबर, अब आप जानेंगे कहाँ करना है। ये आसान है, 48 आ रहा है लस। अच्छा देखिएगा, दिया हुआ है ए बी सी, ये 12, ये 16 दिन में, और ये 24 दिन में, ये दिया हुआ है। अब आप इसका लौसा निकालेंगे तो 48 आएगा, तो लौसा क्या आएगा, 48। अच्छा 12 से भाग लगाइए, 4 3 2। अच्छा अब आप काम करवाइए, बी और सी 4 दिन किया ना, तो बी 3 और 2 5, 5 चौके 20, तो 20 काम हो चुका है। फिर कह रहा है ना सी चला, सी छोड़ गया और उसके उसके स्थान पे ए आ गया। अच्छा इसका मतलब सी चला गया, उसके स्थान पे ए आ गया, तो अब ए और बी करेगा, तो ए और बी तो, और 48 में से 20 गया, 28 कराना है ए और बी से, 4 और 3, अगला होगा 12 क्वेश्चन होगा, 13, 13 नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये, मैं याद है मीन मीडियन वाला फॉर्मूला आपको, कि मीन में से ही मोड घटता है, मीन में से ही मीडियन, और मीडियन के तरफ 3 गुना होता है। उसी मेथड से बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, आप रट जाइए जो भी है। जैसे हम आपको बताए हुए हैं कि मीन में से ही, मतलब फॉर्मूला ढेर सारा है, ये भी ठीक है, मीन में से ही मोड घटता है, और मीन में से ही मीडियन,
मीन में से ही मीडियन, ठीक है, ऐसा है। और कहता है क्या है कि ठीक है, और मीडियन की तरफ कितना गुना होता है, 3 गुना होता है। तो पता है ये रटना आसान है कि नहीं रटेंगे तो क्या होगा। आप सोचिए एग्जामिनेशन टाइम में ये रटिएगा, इतना टाइम रहेगा आपके पास कि एग्जाम आ रहा है और उस समय ये रट रहे हैं। अभी से करके रखिए सब पूरा अच्छे से, कि एग्जाम आए ना तो आप मेन मेन टॉपिक रिवाइज करके जाएं जो आपको तो लगता हो दिक्कत है। तो मीन आपको दिया हुआ है कितना, मीन दिया हुआ है 28.5, 28.5 और -27.5, मोड बहुलक होता है। मीन दिया हुआ 28.5 और मीडियन नहीं मालूम, यही निकालना है, माध्यिका ही ना निकालना है जे। अरे इधर घटेगा तो 1 आएगा और 1/3 इधर आ जाएगा, 1/3 बराबर 28.5 -x। और पॉइंट में दे रहा है तो इसको काट ही लेते हैं, काट लें, हाँ, 0.33, इसको इधर ले आएंगे तो घटेगा। 28.5 में से 0.33 घटाएंगे तो ये 10 में से 3 गया 7, 9 4 1, और यहाँ 27 पॉइंट कहाँ है ये। अच्छा सॉरी, ये घटाने में क्या घटा, 8 ही होगा, हासिल थोड़ी लिए 28 पॉइंट। देखिए ना दोनों ऑप्शन है, अमरेला बनाया था। तो गलती करेंगे तो क्या होगा, नंबर नहीं देगा, नहीं दे। तो चलिए ना पहले रोड ऊपरी से खा होके वो फिर विवेक वाला में जाए, वहाँ लेट होगा। लड़की के ना शादी है वहाँ, यहाँ भी लड़की है। लड़का को ले जाएंगे, कैसे ले जाएं, किस मुंह से, कोई ठीक है आप लोग का। देखें ये ऐसे, देखें ऐसे खाते रहेगा, खाते रहेगा, घूमते रहेगा, ऐसे ऐसे ताकते रहेगा, ओ तुम खा ले। अब देखते रहता है कौन आया कौन गया। मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं। 13, कभी नहीं। 13 के बाद 14 नंबर, 14 नंबर। दिल्ली में जो रह लेगा ना उसको इस सबसे मुंह माया खत्म हो जाएगा, दिल्ली में रहना जरूरी। और वो भी लक्ष्मी नगर में, लक्ष्मी नगर में एकदम लक्ष्मी ही है ये पूरा। अच्छा यहाँ देखा जाए उस जमाने में भी जो मतलब था ना, इस जमाने में भी पटना में नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पे, अच्छा 7/8 का मतलब क्या होता है, 8 से 7। अच्छा स्पीड अगर 8 से 7 हुआ तो टाइम क्या होगा, 7 से 8, कितना देरी, ए- और कितना देरी 20, तो एक का मतलब 20 मिनट। क्या मांगा, उसके द्वारा लिए गए वास्तविक समय मिनटों में, ये ना। तो 7 दूनी 14, 140। ये 14 नंबर था, 15 नंबर, बस लास्ट। हाँ 15 को आज कराना था, हम ऐसा करें कल करा के खत्म करेंगे इस तरह का। समझ में आया था ये वाला। अच्छा पढ़ने का फायदा है कि नहीं, यही चीज ना जो नहीं पढ़ा रहता है ना, कहता है ना किसको एक्स मान ले, यही सोचते रहता है किसको एक्स मान। खाली झूठ बोलता है, सब सब झूठ बोलता है। मतलब इस सब का स्थिति ऐसा है ना कि आप जान लीजिए कि दिन भर नरके में जी रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, लाभ हानि का है। क्या आपको याद है कि वस्तु ऊपर रुपया नीचे, हमको लगता है अच्छा अच्छा बच्चा को याद होगा। हम लोग पढ़ाते हैं कि वस्तु ऊपर रुपया और यहाँ क्या हुआ है, हानि, तो 75 हो जाएगा क्योंकि हानि हुआ है। अच्छा उसके बाद बोल रहा है कि 24 का लाभ है और रुपया, और ये नहीं दिया है और 24 का लाभ बोल रहा है। देखिए तो बच्चा सब कितना अच्छा याद करके रहेगा, मतलब आप एक बार देखिए। कौन सा, ई वाला, परसेंट से परसेंट हटा दे इससे ये 3 बार में। अच्छा 75 से 38, ये ज्यादा आसान कट गया है। तो अब आप लोग घर जा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ठीक रहेगा, 15 क्वेश्चन, आप लोग चले जाइए।